स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास को मैं पढ़ा रहा था एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का देखिए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 को मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, तो वहीं रखे रहो। 6.3 का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं आपके आगे। देखिए लिखा है इन फिगर, एक ऐसे फिगर दी हुई है, लाइन दी है ए बी, पैरेलल है डी। एक लाइन ऐसे दी हुई है डी, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल डी हम लिखेंगे गिवन में लिखेंगे ए बी पैरेलल डी। एक हमको दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में ए बी पैरेलल डी के बाद में एंगल सी डी ई। एक कोई लाइन ऐसे इसको मिला दिया है लाइन को, एंगल सी डी ई, ये वाला एंगल दिया हुआ है 53। एंगल सी डी ई दिया है 53, गिवन में लिखेंगे एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53। और आगे दिया हुआ है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये दिया हुआ है 35। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35। टू फाइंड है, हमको फाइंड करना है एंगल डी सी यानी ये वाला एंगल। अब क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में हमको दी हुई है ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल 35 है, 53 ये वाला एंगल निकालना है। देखिए सॉल्व में हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए ये एंगल ई निकालते हैं। एंगल ई इज इक्वल टू होगा एंगल ए, क्यों? अल्टरनेट एंगल। जल्दी से देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर हों, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल, अल्टरनेट एंगल हो गई, तो एंगल ई इज इक्वल टू हो जाएगा 35। ई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, साफ लिख देता हूँ 35 डिग्री। एंगल ई की वैल्यू हो गई 35, ये 35 आ गया। अब इन ट्रायंगल डी ई सी, देखिए एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, तीनों को प्लस करने पर कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सी हमें निकालना है, एंगल डी दिया है 53, एंगल ई दिया है 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी प्लस 53 में 35 प्लस करेंगे 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा 180, एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस 88, 180 माइनस 88, एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 92 डिग्री। एंगल सी का मतलब हो जाएगा एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन समझिए। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, 35 हो जाएगा, ये तीनों को प्लस करने पे आता है 180, से हमारा अगला एंगल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया, एक बार 3 का मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, इसको नोट कीजिए 3 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इन फिगर पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट, दो लाइनें दी हैं। एक लाइन दी है पी क्यू, एक दी है आर एस इंटरसेक्ट करती हैं कहाँ पे, टी पर। और हमें दिए हुए हैं ये एंगल दिया है 95, ये दिया है 40 और ये दिया है 75। ये एंगल दिया है 75। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या क्या है, कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं उनके नाम में लिख रहा हूँ। एंगल पी आर टी दिया हुआ है 40 डिग्री, एंगल पी आर टी दिया है 40 डिग्री। एंगल पी आर टी दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री। और आगे दिया हुआ है एंगल पी आर टी के बाद में
एंगल आरपीटी एंगल आरपीटी दिया है 95 डिग्री, और एक एंगल दिया है एंगल TSQ इजिकल टू 75 डिग्री। टू फाइंड है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल SQT, ये वाला एंगल SQT यानी ये वाला एंगल। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल PRT। सबसे पहले लिखा इन ट्रायंगल PRT, इस वाले ट्रायंगल में एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T, तीनों को प्लस करने पर कितना आएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। 95 40 प्लस एंगल 1 इजिकल टू 180। 95 और 40 हो गया 135 प्लस एंगल 1 इजिकल टू 180। तो एंगल 1 कितना हो गया 180 माइनस 135, एंगल 1 आ गया हमारा 45 डिग्री। ट्रायंगल के दो एंगल मालूम थे, तीसरा निकालना ही 5वीं स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब एंगल 2 इजिकल टू क्या होगा, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 2 इजिकल टू भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये 45 है, 75 भी निकालना है। फिर 5वीं क्वेश्चन, ट्रायंगल के दो एंगल मालूम है और तीसरे को हमको निकालना है। देखिए एंगल इन ट्रायंगल, सबसे पहले लिख दीजिए इन ट्रायंगल SQT, एंगल S प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इजिकल टू कितना होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। एंगल S की वैल्यू कितनी है 75, एंगल Q निकालना है, प्लस एंगल T कितना दिया हुआ है 45 इजिकल टू 180। 75 45 हो गया 120 प्लस एंगल Q इजिकल टू 180, तो एंगल Q कितना होगा 180 माइनस 120, एंगल Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए एक बार स्क्रीन पे मैं साफ साफ ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, इसको नोट कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दो एंगल मालूम थे, तीसरा निकाल दिया हमने किससे, तीसरा हमने निकाल दिया एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये बराबर होंगे, फिर दो एंगल मालूम है, तीसरा फिर से निकाल दिया, हमारा आ गया 60 डिग्री आंसर। ये हो गया 4th क्वेश्चन का आंसर। इस पार्ट में मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बचे हुए 2 अगले पार्ट में कराऊंगा। थैंक यू।